डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र में कि मतदान की परिवर्तित होती विधियाँ। कि मतदान हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय से लेकर और अब तक किस तरह से परिवर्तन मतदान में हुआ, चुनाव में हुआ, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे कि निर्वाचन आयोग करता क्या है। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करता है जिसमें छूटे हुए लोगों के नाम और अन्य जिसका नाम नहीं है, जो 18 वर्ष से अधिक है वोट देने लायक, उसका नाम अंकित करता है। और इस तरह से निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है पूरे देश के लिए। और अन्य लोकसभा चुनाव में या प्रथम आम चुनाव के लिए पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और वहाँ सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाते हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग एक डेट निश्चित करता है नामांकन के लिए। जब चुनाव का समय आता है, निर्धारित होता है, तो निर्वाचन आयोग नामांकन के लिए एक समय निर्धारित करता है और उस समय चुनाव लड़ने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपना नामांकन करते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद एक डेट निश्चित करता है जिसमें वो नाम वापसी के लिए करता है। और उसके बाद नाम जो उसको चुनाव नहीं लड़ना होता है या अन्य कोई खामियां होती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ता है, नाम वापस अपना ले लेता है। और जो बच जाते हैं उनके लिए वो तैयार करता है, एक डेट फिक्स करता है चुनाव के लिए। और उस दिन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही चुनाव आयोग उन प्रतिनिधियों से उनके डिटेल्स मांगता है, आय व्यय का ब्यौरा मांगता है, कितनी उनके पास संपत्ति है, कितने धन है, किस तरह से वो उनके चरित्र क्या हैं, कितने अपराध किए हैं, ये सब कुछ उनसे डिटेल में मांग लेता है लिखित रूप में, जिससे मतदाताओं को उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर मतदान करने में आसानी होती है और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर पाते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम उन्नीस सौ प्रथम आम चुनाव जैसा हम बता चुके हैं कि 1951-52 में हुआ। 6 महीने का समय लगा था और प्रथम आम चुनाव शुरू हुआ। तो इस चुनाव में कैसे मतदान किया गया? तो इस चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बक्सा निर्धारित किया जाता था। और अगर 5 उम्मीदवार हैं तो 5 बक्से उस निर्वाचन क्षेत्र में, उस मतदान केंद्र पर रखे जाते थे। अगर 10 उम्मीदवार हैं तो 10 बक्से रखे जाते थे। और पीठासीन अधिकारी मतदाता को एक बैलेट उपलब्ध कराता था जिसपे केवल क्रमांक संख्या होता था और मतदाता उस बैलेट को उस बक्से में डालता था जिस पर मतदाता का नाम या पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित होता था, उसी बक्से में वो डाल देता था। यानी 15 मतदाता हैं, 15 उम्मीदवार हैं तो 15 बक्से रखे जाते थे और मतदाता जिस उम्मीदवार या जिस पार्टी को वोट देना चाहता था उसी के बक्से में वो वोट डाल देता था। इस प्रकार प्रथम आम चुनाव में इसी तरह से हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था थी, इसलिए उन बक्सों को पर्दे के पीछे रखा जाता था ताकि कोई यह न जान पाए कि मतदाता किसे वोट दिया। गुप्त मतदान की व्यवस्था हमारे देश में है। ये न कोई पूछ सकता है कि आप किस पर वोट मारे हैं, न कोई देख सकता है, क्योंकि जो भी वोटिंग की व्यवस्था होती है वो पर्दे के पीछे की जाती है। इसके बाद आता है दूसरा आम चुनाव।
दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। वो भी इसी प्रकार हुआ जो पहले हुआ था कि जितने उम्मीदवार होंगे उतने उनके बक्से होंगे और उन्हीं बक्सों में वो मतदाता वोट डालेगा। लेकिन ये सब विधियां बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि इसमें किसी भी केंद्र पर अगर 15 प्रत्याशी हो गए तो 15 बक्से ले जाने पड़ते थे। लेकिन अब इसके बाद धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और आगे तीसरे आम चुनाव में तीसरा आम चुनाव 1962। में तीसरा आम चुनाव हुआ। इसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया गया था और इस बदलाव में अब ये हुआ था कि बक्से एक ही रहेंगे। उनको मतदाताओं को एक बैलेट दिया जाएगा, जिस बैलेट पर सभी प्रत्याशियों के नाम और क्या था, सभी नाम और चुनाव चिन्ह उस बैलेट पर अंकित होगा। जैसे बैलेट पेपर है, क्रम संख्या हो गया, नाम, चुनाव चिन्ह। नाम, कोई भी नाम हो सकता है। और यहाँ पे चुनाव चिन्ह हो गया, मान लीजिए कमल हो गया, हाथ का पंजा हो गया, या हाथी हो गया, या चक्र हो गया। इस तरह से अन्य दलों के चुनाव चिन्ह हैं। अब मतदाता एक ही पे जितने भी प्रत्याशी उस चुनाव क्षेत्र में होंगे उतने का एक बैलेट पेपर पर नाम होगा और इन नामों में जिस पर वो वोट देना चाहता था वो अपना मुहर लगाएगा। कुछ इस प्रकार की मुहरें बनी रहती थी, वो अपना मुहर लगाएगा। जिस प्रत्याशी को वो चुनना चाहता है, अपना मत देना चाहता है, उसके नाम के सामने चुनाव चिन्ह के पास या चुनाव चिन्ह पर अपना मुहर लगा देता था और उसे मोड़ देता था। मोड़ने की भी एक तरीका थी कि ऐसे नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे मोड़ेंगे तो ये आपका जो चुनाव चिन्ह का जो आपने मुहर लगाया है वो इस पे सट जाएगा। मोड़ने के लिए ऐसे मोड़ा जाता था ताकि अगर सटे भी तो इसी पे आए। तो मोड़ने के बाद बक्से में डाल दिया जाता था और यह भी गुप्त मतदान तरीके से उसके बाद प्रत्याशी जिसको वोट दे, इस प्रकार बक्सों की संख्या कम हो गई। मतदान केंद्रों पर अब 15 प्रत्याशी 15 बक्से नहीं ले जाना पड़ता था, बल्कि जितने भी प्रत्याशी हों उनके लिए एक ही बक्से की आवश्यकता पड़ती थी। बक्से जब भर जाते थे तो दूसरे बक्से की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से बक्सों की संख्या कम हो गई और यह भी डर नहीं था कि जो अलग अलग बक्सों में पहले आम चुनाव या दूसरे आम चुनाव में जो वोट डाले जाते थे उसमें यह डर था कि एक बक्से का वोट निकाल के दूसरे में डाल दिया जाता था या ताला तोड़ करके एक बक्से का वोट दूसरे में डाल दिया जाता था। तो ये भी डर समाप्त हो गया, क्योंकि सारे वोट एक ही बक्से में हैं और एक ही जगह काउंटिंग हो जाएंगे। तो इस प्रकार दूसरे आम चुनाव से तीसरे आम चुनाव में कुछ विधियां परिवर्तित हो गई और इस प्रकार मतदान चलता रहा। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।